कहानी की शुरुआत होते ही हम एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड को पृथ्वी से टकराते हुए देखते हैं और ये टुकड़ा नॉर्दर्न अटलांटिक में गिरता है, जिसका ये मतलब है कि ये दुनिया बस अब कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है। इस खबर के फैलते ही हर कोई अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को अलविदा कहने लगते हैं। इसी बीच हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जेम्स होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड जोई के साथ होता है, जहां जोई उसे अपनी प्रेग्नेंट होने की खबर को सुनाती है। लेकिन जेम्स को ये खबर सुनकर कोई खास खुशी नहीं होती, क्योंकि ये दोनों भी जानते हैं कि अगले 12 घंटों में तूफान ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएगा और ये तूफान उसी एस्ट्रॉइड की वजह से उठा था। इसके बाद ये तूफान इस पूरे ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर देगा। वो जोई को छोड़कर पार्टी करने जाता है। ये पार्टी इस दुनिया की आखिरी पार्टी होती है। वो पार्टी करने के लिए निकल जाता है, साथ ही में वो गाड़ी में ड्रिंक भी करता है। वो देखता है कि कुछ लोग अपने आखिरी वक्त में बाइबल को पढ़ रहे होते हैं और कुछ लोग मरने से पहले ही अपनी आखिरी ख्वाहिशों को पूरा करने में लग जाते हैं। सड़कों पर अफरा तफरी मची होती है। सभी लोग अपने आखिरी वक्त में घरों से बाहर आ जाते हैं। जेम्स को गाड़ी ड्राइव करते हुए बार बार अपनी गर्लफ्रेंड जोई की बातें याद आ रही होती है जो उसने कही थी। वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ड्रिंक भी कर रहा था। तभी वो देखता है कि आगे रास्ता बंद है। वो गाड़ी को रोक देता है। तभी एक आदमी उसकी गाड़ी में तेज धार वाले हथियार को लेकर घुस आता है। वो हथियार को जेम्स की गर्दन पर रखकर उसे अपनी बताई हुई जगह पर लेकर जाने को कहता है। ना चाहते हुए भी जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो एक घर के पास जाता है जहाँ वो एक आदमी को उसी हथियार से मार देता है। जेम्स ये देखकर बहुत डर जाता है, इसलिए वो उस आदमी से भागकर एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। वो आदमी जेम्स को ढूंढ रहा था। कुछ देर के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। जेम्स जैसे ही बाहर निकलता है तभी उसे अपने पास से गुजरती हुई एक गाड़ी में से एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि उसके सामने एक लाल रंग की गाड़ी है। गाड़ी में से 2 आदमी निकलकर एक बच्ची को अपने साथ लेकर घर के अंदर जा रहे हैं। जेम्स को कार चाहिए क्योंकि उसे इस जगह से निकलना है। जब वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं तब जेम्स उस कार में घुस जाता है। वो गाड़ी को लेकर जाने ही वाला होता है, तभी उसे बच्ची के चिल्लाने की आवाज आती है। इसलिए अब वो उस बच्ची को बचाने के लिए घर के अंदर जाता है और एक एक करके उन दोनों को मार देता है। उसके सामने वो बच्ची होती है जिसके साथ ये लोग गलत काम करने वाले थे। जेम्स उसे उठाकर गाड़ी के पास लेकर आ जाता है। वो बच्ची से कहता है कि गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो बच्ची जेम्स से डर रही होती है। वो कहती है कि मुझे मेरे डैड के पास जाना है। ये सुनकर जेम्स उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा इस तरह बाहर खड़े रहना सेफ नहीं है। अब वो बच्ची गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वो बच्ची उसे अपना नाम रोज बताती है और कहती है कि मेरे डैड ने हमारे घर को जला दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी हमारे घर में आकर रहे। इसके बाद मेरे डैड मुझे लेकर मेरी आंट के घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मेरे डैड पेट्रोल पंप पर गए और इसी दौरान हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। जेम्स देखता है कि उसकी गाड़ी का भी पेट्रोल खत्म होने वाला है, इसलिए वो भी पेट्रोल पंप की तरफ चल देता है, जहां रोज अपने डैड की कार को देखकर उसकी तरफ बढ़ जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसके डैड उस कार में नहीं है। वो उनकी कार का हॉर्न बजाती है, जोर जोर से आवाजें लगाती है, लेकिन उसके डैड का कुछ भी पता नहीं होता। ये देखकर जेम्स कहता है कि अगर तुम्हारे डैड यहाँ होते तो वो तुम्हारी आवाज सुनकर अब तक आ चुके होते। जेम्स कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, इस तरह मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। रोज कहती है कि तुम मुझे मेरी आंट के घर छोड़ दो, हो सकता है मेरे डैड वहाँ गए हों। उसके बाद वो जेम्स को अपनी आंट का एड्रेस बताती है। जेम्स देखता है कि वो जगह तो यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए वो रोज से कहता है कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन रोज जाने से मना कर देती है और कहती है मैं अपनी जिंदगी के इस आखिरी वक्त में अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। जेम्स वहाँ से जाने लगता है और ना चाहते हुए भी रोज को गाड़ी में बैठना पड़ता है। उसे अकेला देखकर फिर से कोई उसके साथ गलत काम कर सकता था। जेम्स रोज को अपनी बहन के घर छोड़कर उस आखिरी पार्टी को अटेंड करने के लिए जाना चाहता है। जल्दी वो अपने बहन के घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके बहन के पूरे परिवार को किसी ने मार दिया है। वो नहीं चाहता था कि रोज ये सब कुछ देखे, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाओ।
और वो फैसला करता है कि वो दुनिया की उस आखिरी पार्टी में जाएगा। अब इस दुनिया में जितने भी लोग बचे हैं उनकी जिंदगी के बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद हर वो चीज जो सांस लेती है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो गैराज में जाता है जहाँ वो अपनी बहन की गाड़ी से अकेला ही निकलना चाहता है, लेकिन रोज उसे देख लेती है और वो गाड़ी में बैठ जाती है। जेम्स उससे कहता है कि वो पार्टी में जा रहा है। रोज कहती है कि शायद वहाँ कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी आंट को जानता हो। उसकी ये बात सुनकर जेम्स मान जाता है और ये दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। रोज रास्ते में देखती है कि जेम्स के हाथ से खून निकल रहा है। वो उसके हाथ पर कपड़ा लाकर रख देती है। तभी जेम्स देखता है कि एक पुलिस वाला अपनी फैमिली को लेकर लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है। जेम्स रोज को लेकर लाइब्रेरी के अंदर जाता है। वो उस पुलिस वाले से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इस लड़की को अपने पास रख लो, लेकिन उस पुलिस वाले की वाइफ कहती है कि तुम इसे लेकर चले जाओ। वो जा ही रहा होता है, तभी वो पुलिस वाला जेम्स के पास आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे और मेरे परिवार को मार दो, क्योंकि कुछ ही देर के बाद ये दुनिया खत्म होने वाली है और इस डर को अब हम और ज्यादा देर तक सह नहीं सकते। जेम्स ऐसा करने से मना कर देता है और रोज को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो उस पार्टी में पहुँच जाता है जहाँ वो जाना चाहता था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो एंजॉय कर रहे होते हैं। इस पार्टी का जो होस्ट होता है वो जेम्स का दोस्त है और कभी उसकी बहन जेम्स की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो भी वहाँ आ जाती है। वो जेम्स को अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो आखिरी बार जेम्स के साथ इंटीमेट होना चाहती है। जेम्स रोज से कहता है कि मैं अभी कुछ ही देर में आता हूँ और वो उसके साथ अंदर चला जाता है, लेकिन चाह कर भी वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाता क्योंकि वो अपनी बहन और उसके परिवार के इस तरह मरने से काफी डिस्टर्ब होता है। वो इस बारे में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी बताता है, लेकिन वो ये सब सुनना ही नहीं चाहती। वो तो बस इस आखिरी पलों को एंजॉय करना चाहती थी। इसके बाद वो जेम्स को नीचे ले जाती है जहाँ एक बंकर है। वो उसे बताती है कि जब तबाही आएगी, तूफान आएगा, तो हम यहाँ छुप जाएंगे। जेम्स कहता है कि ये तबाही इतनी बड़ी होगी, कोई भी बंकर नहीं बचा सकता। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। तभी उसका भाई भी वहाँ आ जाता है। जेम्स उससे कहता है कि तुमने अपनी बहन को क्यों झूठी उम्मीदें दे रखी है, तुम जानते हो कि इस तबाही में कोई नहीं बचने वाला है। जेम्स दोबारा से ऊपर पार्टी में आ जाता है जहाँ वो देखता है कि रोज को किसी ने नशीली दवाएं दे दी हैं। उसकी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वो रोज को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो रोज को लेकर अपनी माँ के घर जाता है जहाँ उसकी माँ उसे देखती है, कहती है कि तुम बहुत दिनों के बाद आए हो और आए भी तो ऐसे वक्त में जब आने का कोई फायदा ही नहीं। वो जेम्स से अपनी बेटी यानी कि उसकी बहन के बारे में पूछती है, लेकिन जेम्स इसका कोई जवाब नहीं देता। वो बताती है कि एक दिन पहले मैं उसके घर गई थी, मैंने दरवाजे को नॉक किया था, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। वो कहता है कि वो लोग उस घर को छोड़कर चले गए हैं। दरअसल जेम्स अपनी माँ को ये नहीं बताना चाहता कि उसकी बहन और उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। जेम्स की माँ पूछती है कि ये लड़की कौन है। जेम्स बताता है कि ये लड़की अपने डैड से अलग हो चुकी है, मैं तो बस इस बच्ची की मदद कर रहा हूँ, मुझे पेट्रोल चाहिए, क्या गैराज में पेट्रोल है? उसकी माँ कहती है कि हाँ। उसके बाद वो गैराज में जाता है जहाँ वो पेट्रोल निकालता है और अपनी गाड़ी का टैंक फुल करता है। एक बार वो फिर से रोज को गाड़ी में बैठाता है क्योंकि इस बार वो उसे उसकी आंट के घर लेकर जाना चाहता है। जाने से पहले वो आखिरी बार अपनी माँ को देखता है और वो रोज को लेकर उसकी आंट के घर पहुँच जाता है। जब वो उसकी आंट के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि घर में कोई भी नहीं है, लेकिन जल्द ही जेम्स को घर के पास एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी जेब में रोज की फोटो होती है। वो समझ जाता है कि यही रोज के पिता हैं। रोज भी उस तरफ जाना चाहती है, लेकिन वो रोज को मना कर देता है, लेकिन रोज उसकी बात नहीं सुनती और रोज देख लेती है कि उसके डैड मर चुके हैं। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है, वो रोने लगती है। जेम्स उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये आखिरी घंटे अपने डैड के साथ ही रहना चाहती हूँ। जेम्स उसे बताता है कि मैं भी पिता बनने वाला हूँ। रोज कहती है कि क्या वो पार्टी वाली लड़की प्रेग्नेंट है? जेम्स कहता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। दरअसल जेम्स यहाँ पर जोई की बात कर रहा होता है। वो इस बच्चे की खबर सुनकर इसलिए नहीं खुश हुआ था क्योंकि इस वक्त जब पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसे वक्त में जोई ने उसे प्रेग्नेंट होने की बात बताई थी। लेकिन अब रोज के साथ रहकर उसे एहसास हो गया था कि एक पिता और एक बेटी का बॉन्ड क्या होता है। रोज कहती है कि इस वक्त तुम्हें जोई के साथ होना चाहिए था। जेम्स कहता है कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं। रोज कहती है कि अब भी जिंदगी के कुछ वक्त बचे हैं,
तुम उसके पास चले जाओ। उसके बाद वो रोज को अपने गले लगाता है। रोज कहती है कि मैं तुम्हें तब तक जाता हुआ देखूंगी जब तक तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। रोज कहती है कि तुम भी मुझे जाते वक्त देखोगे। वो कहता है कि हाँ। अब जेम्स गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। रोज उसकी गाड़ी के पीछे भाग रही होती है। जेम्स उसे फ्रंट मिरर में देखता है। रोज को इस तरह अपने पीछे आता हुआ देख उसकी आंखें भर जाती है। कुछ ही देर में इस पूरी दुनिया के साथ रोज का भी खात्मा हो जाएगा। रोज की शक्ल में वो अपनी आने वाली बेटी को देखने लगा था। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए अब वो जल्दी से जोई के पास पहुंचना चाहता है। लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। दुनिया को खत्म होने में अब कुछ ही मिनट बचे हैं। वो भागता हुआ बीच हाउस की तरफ जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि जोई वहाँ नहीं है। तभी वो समुद्र की तरफ देखता है जहाँ जोई खड़ी होती है। वो भागता हुआ जोई के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। जोई उससे नाराज है, इसलिए वो उसे धक्का दे देती है। वहीं हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है जहां आग की लपटों की तरह तूफान यानी कि सुनामी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। इन दोनों को पता है कि ये इनकी जिंदगी के कुछ आखिरी पल हैं। जोई कहती है कि तुमने मुझे इस हाल में अकेला छोड़ दिया, और ये सुनकर जेम्स उसे गले लगा लेता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और अब ये आग का तूफान इन तक पहुंच जाता है और इनके साथ साथ ये तूफान पूरी दुनिया को खत्म कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।